हेलो स्टूडेंट्स। आइए अब बात करते हैं हम कंडेंसेशन। कंडेंसेशन मीन्स होता है लिक्विफिकेशन। अब लिक्विफिकेशन का मतलब ये होता है, अब तक हमने लिक्विड को हीट करके और वेपर में बदल दिया, यानी कि गैसियस फॉर्म में बदल दिया। अब गैसियस स्टेट को अगर हम लिक्विड में चेंज कर रहे हैं उसे हम लिक्विफिकेशन या कंडेंसेशन कहते हैं। और उसके लिए क्या ज़रूरी होता है, उसके लिए टेम्परेचर लो करना। तो इसमें हम अब आपको पढ़ के बताते हैं कंडेंसेशन में भी डिफाइन। कंडेंसेशन को हम डिफाइन करते हैं एज द प्रोसेस इन विच गैसियस स्टेट इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट बाय लोअरिंग डाउन इट्स टेम्परेचर। टेम्परेचर को लो करके या टेम्परेचर को घटाकर हम वेपर को लिक्विड स्टेट में बदलने की प्रक्रिया को ही हम लिक्विफिकेशन या कंडेंसेशन कहते हैं। ये आप याद रखेंगे। कंडेंसेशन ऑलवेज टेक्स प्लेस बिलो द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ द गिवन लिक्विड। कंडेंसेशन ऑलवेज टेक प्लेस, कंडेंसेशन जब होता है बिलो द बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट से नीचे जाने पर। जैसे हमारा कोई बॉइलिंग पॉइंट है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ले लेते हैं, सपोज करिए हम समझाने के लिए कि 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो हमारा जो गैसियस फॉर्म में वाटर है यानी वेपर के रूप में है, वो कंडेंस जब होना स्टार्ट करेगी जब उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, तो उससे नीचे तक हम क्या पहुंच जाएंगे, टेम्परेचर को डाउन करते करते 100 से 100 है, 100 से नीचे लाए 99, 98, 97, चलते 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 90 तक ले आए। तो वो धीमे धीमे क्या होना स्टार्ट करेगा, जो वेपर है या वाष्प है, वो वाष्प धीमे धीमे वाटर के रूप में लिक्विफाई होना स्टार्ट कर देगी। कंडेंसेशन एंड इवेपोरेशन आर कंटिन्यूस नेचुरल फेनोमेना which take place spontaneously. The huge quantity of water gets vaporized from the surface of oceans. देखिए ये कंडेंसेशन और इवेपोरेशन। कंडेंसेशन का मतलब संघनन और इवेपोरेशन का मतलब होता है वाष्पीकरण। ये कंटिन्यूएशन नेचुरल फेनोमेना है, यानी कि एक प्राकृतिक घटना है। विच टेक्स प्लेस स्पॉन्टेनियसली, ये अक्सर होती रहती है। द ह्यूज क्वांटिटी यानी कि विशाल मात्रा में वाटर गेट्स वेपोराइज्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ ओशियंस, जितनी भी सागर महासागर हैं उनकी जो सरफेस से वाटर बहुत सारा टेम्परेचर अधिक होने के कारण वेपोरेट होता है। और जब रात को ठंड बढ़ने लगती है, टेम्परेचर जब डाउन होता है, आसमान में पहुंच जाता है, बादल के रूप में पहुंच जाता है, और जैसे जैसे टेम्परेचर डाउन होता है तो वो ओस के रूप में नीचे आ जाता है, बरसात के रूप में लिक्विफाई होकर नीचे आ जाता है, किसी भी रूप में वो लिक्विफाई होकर नीचे आ जाता है। इसकी साइकिल हम आपको आगे बताने वाले हैं, जिसको हम वाटर साइकिल के नाम से जानते हैं। आप यहाँ से समझ सकते हैं, ये है हमारी वाटर साइकिल। इस वाटर साइकिल से हम क्लियर समझ सकते हैं कि जब हमारा, सबसे पहले हम नीचे से बात करते हैं। नीचे हमारा क्या दे रखा है, ये ओशियंस दे रखे हैं। वाटर स्टोरेज होता है ओशियन में और सीज में, समुद्रों में और महासागरों में, तालाबों में। ये हमारा वाटर स्टोरेज होता है। कहाँ पर, ग्राउंड पर। जब सनलाइट निकलती है, धूप पर पड़ती है, तो टेम्परेचर बढ़ता है, और टेम्परेचर बढ़ने के बाद इसका इवेपोरेशन होता है, जो यहाँ से हुआ। ये वाटर स्टोरेज है, और वाटर स्टोरेज से यहाँ पर इवेपोरेशन हो रहा है, और वेपोरेशन होने के बाद ये ऊपर चला जाता है, गैसेस फॉर्म में ऊपर चला जाता है, बादल के रूप में चला जाता है। और जब नाइट को टेम्परेचर जैसे ही डाउन होता है तो ये नीचे ओस के रूप में जम जाता है, या मान के चलिए स्नो के रूप में। जब ज़्यादा ही टेम्परेचर डाउन हो जाता है तो ये स्नो के रूप में ये लिक्विड होकर यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है। ठीक, पहाड़ों पर, पर्वतों पर ये एक स्नो के रूप में स्टोरेज हो जाता है, आइस के रूप में, ग्लेशियर के रूप में
स्टोर हो जाता है। और जैसे ही फिर अगले दिन धूप निकलती है तो ये भी क्या होता है, इसका टेम्परेचर बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ने के बाद ये लिक्विड बनकर फिर नीचे आ जाता है स्ट्रीम के द्वारा, छोटे छोटे झरनों के द्वारा वो नीचे ओशियन में और समुद्रों में आ जाता है। ठीक, और यही साइकिल हमारी कंटिन्यूस होती रहती है। वेपोरेशन होना, वेपोरेशन होने के बाद इसका मान के चलिए स्नो के रूप में कंडेंसेशन होना, और कंडेंसेशन होने के बाद फिर इनका दोबारा से वेपोरेशन, वेपोरेशन कंडेंसेशन, ये चलता रहता है। यही हमारी वाटर साइकिल कहलाती है। ओके, ये आप क्लियर समझ गए होंगे कि मान के चलिए यहाँ से हमारा वाटर क्या हुआ, वेपोरेट हुआ। इवेपोरेट का मतलब होता है यहाँ से वाष्प बनी इसकी, और वाष्प बनने के बाद ऊपर पहुँच गया। ऊपर के बाद फिर जब इसका टेम्परेचर डाउन होगा तो ये कंडेंसेशन होगा, इसका कंडेंस होके और नीचे आएगा वाटर स्टोरेज इन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में बादल के रूप में हमारा वाटर इकट्ठा हो जाता है। ये छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स होती हैं, और ड्रॉपलेट्स जब मान के चलिए और टेम्परेचर इनका डाउन होता है तो ये पर्वत पर जाकर, जो ऊंची ऊंची चोटियाँ होती हैं, पर्वत होती हैं, वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा डाउन हो जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस के समथिंग हो जाता है। तो वहाँ पर ये बर्फ़ के रूप में भी जम जाता है। जब बर्फ़ के रूप में ये जम जाता है तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है, धूप निकलती है, टेम्परेचर बढ़ता है या गर्मी का सीज़न आता है, तो ये जो बर्फ़ है इसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये मेल्टिंग होना स्टार्ट कर देती है। ये मेल्ट होकर वाटर बच जाती है, और वाटर छोटे छोटे झरनों के रूप में, छोटे छोटे स्ट्रीम्स के रूप में आकर नीचे आ जाता है। और नीचे आने के बाद फिर ओशियन में, तालाब में, झील में इस तरीके से इकट्ठा हो जाता है, और ये साइकिल उसी तरीके से चलती रहती है। ये आपके लिए कंडेंसेशन का एक एग्जांपल दे रखा है। जैसे में कंडेंस होकर लिक्विफाइड हो जाती है, लिक्विफाइड होकर यानी कि कंडेंस होने के बाद वो वाटर में बदल जाती है, और वाटर में बदल कर आप जो देखते हैं ड्रॉपलेट्स देखते हैं, ओस की बूंदें, ड्यू ड्रॉपलेट्स देखते हैं, वो आपको इसका एक एग्जांपल है। आपने देखा होगा ओस कहाँ से आती है, आप समझ गए होंगे अब तो ओस कहाँ से आती है। ओस ये वही वाटर होता है जो दिन के समय ऊपर उड़ जाता है, और नाइट को जब टेम्परेचर डाउन हो जाता है तो वो नीचे ओस के रूप में आ जाता है। जब कभी ठंड के सीजन में, जब कभी टेम्परेचर अधिक डाउन हो जाता है तो इसी ओस को ड्यू ड्रॉप्स क्या हो जाती हैं, ये सॉलिड रूप ले लेती हैं, जिसे हम कहते हैं पाला, पाला पड़ने लगा, जो बर्फ के रूप में जम जाता है। ओके, अब लिक्विफिकेशन का अभी मैंने आपको एक उदाहरण बताया। ये केतल तो आपके यहाँ नहीं होगी, लेकिन कुकर ज़रूर होगा, आपके यहाँ पतीला ज़रूर होगा, भगोना ज़रूर होगा। जब कभी भी सब्जी आपके घर में बन रही हो तो आप इस तरीके से इस प्रैक्टिकल को करके देख सकते हैं। ये जो आपको प्रैक्टिकल दिखाई दे रहा है, यहाँ से इसमें से क्या निकल रही है, जो वाटर डाला था हमने इसके अंदर, लिक्विड के रूप में वाटर डाला था, और लिक्विड स्टेट का यहाँ हीट करने के बाद वो गैसियस फॉर्म में चेंज हो गई। गैस इससे टकराई, ये हमने एक कोई प्लेट लगा दी यहाँ पर हमने, और प्लेट से जैसे ही हमारी गैस टकराएगी यानी वाष्प टकराएगी, और वाष्प टकराने के बाद वो क्या हो जाएगी, कूल हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। इसमें हमने आइस के टुकड़े रख रखे हैं ठंडे करने के लिए। जैसे ही इसमें से टकराएगी और इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे होगा, और वो लिक्विड बन के और नीचे आ जाएगी। ये और इस वाटर को हम एक जगह इकट्ठा कर लेंगे, यही होता है हमारा लिक्विफिकेशन या कंडेंसेशन। आशा करते हैं कि इस एग्जाम्पल से आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि ये लिक्विफिकेशन या कंडेंसेशन क्या होता है। अब आता है फ्रीजिंग। फ्रीजिंग क्या है? फ्रीजिंग मीन्स होता है जमना। जैसे मेल्टिंग बताया हमने, और मेल्टिंग का उल्टा ही होता है फ्रीजिंग। मेल्टिंग में बताया कि कोई भी मान के चलिए सॉलिड है, सॉलिड है, और सॉलिड के अंदर सॉलिड जब भी बनता है जब उसका टेम्परेचर इतना लो किया जाए, लिक्विड का टेम्परेचर इतना लो कर दिया जाए जो 0 डिग्री सेल्सियस, जैसे हम बात कर रहे हैं पानी की, पानी का या टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए, तो वहाँ से फ्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। फ्रीज का मतलब
लिक्विड से सॉलिड बनना स्टार्ट हो जाता है। जैसे हमारे फ्रीजर में जब हम लिक्विड को रखते हैं यानी वाटर को रखते हैं और फिर जब उसको हम बंद कर देते हैं 1-2 घंटे के लिए, फिर उसका टेम्परेचर इतना डाउन हो जाता है कि वो जब दोबारा से हम देखते हैं तो वो ठोस के रूप में बदल जाता है, यानी कि आइस के रूप में बदल जाता है, आइस के रूप ले लेता है। वो आइस का जो रूप है उसी को कहेंगे हम फ्रीजिंग, यानी एक ऐसा पॉइंट, टेम्परेचर का ऐसा पॉइंट कि घटाते घटाते उसको इतना घटा दिया जाए कि उसका लिक्विड है, लिक्विड ठोस के रूप में आ जाए। जैसे अब हम बात करते हैं, दोनों यहाँ पर स्केल ले लिया हमने। यदि टेम्परेचर हमारा 0 डिग्री सेल्सियस पे रखा जाए तो अगर उसको हम केल्विन टेम्परेचर पर नापेंगे तो उस केल्विन टेम्परेचर पर उसका जो वैल्यू आएगी वो आएगी 273 केल्विन। या तो हम ये कह सकते हैं 273 केल्विन या 0 डिग्री सेल्सियस, दोनों ही स्केल पर हम बताते हैं कि वहाँ पर हमारा क्या होता है, उस स्टेज से हमारा लिक्विड ठोस में परिवर्तित होने लगता है। यदि इससे ज़्यादा टेम्परेचर थोड़ा से करने लगेंगे तो यही मेल्ट होके लिक्विड बनना स्टार्ट हो जाता है। अब आइए यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा, ये हमारे सॉलिड है यानी कि आइस है, ये हमारा लिक्विड है यानी कि वाटर है। जैसे जैसे हम टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, मान लीजिए यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस है आइस की तरफ, जैसे जैसे हम 0 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर को बढ़ाने लगेंगे, टेम्परेचर जैसे ही हमने 1 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री सेल्सियस, 4, 5, 6, 7, 8, 9, जिस तरीके से जितना हम टेम्परेचर बढ़ाते चले जाएंगे उतना ही आपका ये सॉलिड रूप लिक्विड रूप में बदलता चला जाएगा, यानी कि आइस का वाटर बनता चला जाएगा। अब इसका उल्टा, इसका अपोजिट है, जैसे ही हमारा ये वाटर है और इसका टेम्परेचर डाउन करते चले जाएंगे, इस टेम्परेचर को घटाते चले जाएंगे और घटाते 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 0 डिग्री सेल्सियस पर जैसे ही आएगा वो सॉलिड बनना स्टार्ट हो जाएगा, जिसको जितनी और तेज़ी से जितना कम करते चले जाएंगे, -1, -2, -3, -4, इस तरीके से हम जैसे जैसे कम करते चले जाएंगे वो उतनी ही सॉलिड रूप उतना ही जल्दी बन जाएगा, यानी आइस उतनी ही जल्दी बन जाएगी। ये होता है इसका फ्रीजिंग पॉइंट। अब बात करते हैं हम आगे सब्लिमेशन। सब्लिमेशन प्रोसेस को हम आपको आगे समझाएंगे, सब्लिमेशन क्या है। ओके।